Assalamu alaikum students. In today's video lecture, we are going to start new exercise 12.3 of this chapter, areas related to circles. We will be starting question number 1. You can see the figure on your screen. दिस इज अ सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में खाली गिवन है दिस सेंटर ओ और हमारे पास पी क्यू, जो यहाँ पर आप साइड बीच में जो ट्रायंगल बनता है इसका जो साइड है पी क्यू, एक्चुअली इट इज अ कॉर्ड, वो है 24, यानी ये वाला 24, एंड ये आर पी जो साइड है इट इज 7 सेंटीमीटर, 24 7, एंड दिस इज सेंटर ओ। तो हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो एरिया शेड किया है इसका हमने एरिया निकालना है। अगर आप देखेंगे दिस शेडेड रीजन इट इज अ सेगमेंट, और इन द प्रीवियस एक्सरसाइज हमने देखा कि सेगमेंट अगर है तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। लेकिन यहाँ पर सेक्टर की बात ही नहीं है, सेक्टर एंगल भी नहीं है, तो वो मेथड हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। I will start like this. It can be observed that RQ is the diameter of the given circle. क्वेश्चन में अगर पढ़ेंगे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आर क्यू इज द डायमीटर, लेकिन जब हम इस फिगर को देखते हैं, डायमीटर की डेफिनेशन को सामने रखते हैं, डायमीटर वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो जगहों पर सर्कमफ्रेंस पर टच करता है एंड पासिस थ्रू द सेंटर। अगर यहाँ पर देखेंगे आर क्यू सर्कल को दो जगह टच करता है एंड पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है, तो डेफिनेटली जो आर क्यू है इट इज द डायमीटर, ये इस सर्कल का डायमीटर है। अब जब ये डायमीटर है देयरफॉर एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बेटा, इन रीजंस जो भी मैं बता रहा हूँ इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आप आगे इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन है की बात हो सकती है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है आर क्यू डायमीटर, तो जब आप प्रिपेयर करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है कि ये कहाँ से आ गया आर क्यू डायमीटर। तो रीज़न यही है कि ये पास होता है थ्रू द सेंटर, टच इज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इसलिए ये डायमीटर है। अब दूसरा रीज़न आपके लिए ये हो सकता है कि वाई आर पी क्यू इज इक्वल टू 90, ये भी क्वेश्चन में कहीं पर गिवन नहीं है, ये वाला एंगल 90 कैसे हो सकता है। तो उसके लिए 90 की थ्योरम है कि सेमी सर्कल, क्योंकि जब ये सर्कल है ये डायमीटर यहाँ से तो सर्कल को डिवाइड करता है 2 सेमी सर्कल्स में, तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है फ्रॉम दिस डायमीटर, तो दैट्स ऑलवेज अ 90 डिग्री। तो सिंपली आपने याद रखना है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए एंगल आर पी क्यू इज इक्वल 90। तो इसी ट्रायंगल को देखते हैं हम, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, गौर से देखना बेटा, हम यूज करेंगे पीजीटी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, पीजीटी इज एप्लीकेबल टू राइट ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल की को देखिए, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज आर क्यू, बेस क्या है यहाँ पर लिख भी 7 गिवन है, तो 7 स्क्वायर प्लस पर पी परपेंडिकुलर पी क्यू वो है 24, तो 24 स्क्वायर। तो बेटा इट इज आर क्यू स्क्वायर
इज इक्वल 49 प्लस 24 स्क्वायर वो बनेगा 576। तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल, इन दो को आप ऐड कीजिए, वो बनेगा 625। तो बेटा आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 65 किसका स्क्वायर है, 25 स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसल्स, आर क्यू निकला 25 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर रेडियस आर क्यू, अभी मैंने लिखा ऊपर आर क्यू क्या है, इट इज डायमीटर, तो आर क्यू इज डायमीटर। अगर हम रेडियस अब निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो हाफ यानी 25/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक जो भी हमने ये स्टेप्स किए ओनली टू गेट द रेडियस ऑफ दिस गिवन सर्कल। अब यहाँ पर बेटा चलेंगे, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका हम नाम भी लिख सकते हैं RPQOR, RPQOR। क्योंकि ये डायमीटर है तो ये वाला हिस्सा यहाँ जो बचता है ये सेमी सर्कल है और ये वाला हिस्सा भी सेमी सर्कल है। इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, फिलहाल यहाँ से मैं लेता हूँ RPQOR, जो ये सेमी सर्कल है इसका हम एरिया निकालेंगे। बेटा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का होता है हाफ यानी 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 1/2 पाई इज 22/7। रेडियस भी अभी हमने निकाला 25/2 स्क्वायर यानी 25/2 टू टाइम्स, 2 1s 2 11s। तो यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट 11 इंटू 25 इंटू 25 वो बनेगा 6875 बाय 7 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने क्या निकाला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो बीच में ये राइट ट्रायंगल है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या है, इसका नाम RPQ। हमें उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू व्हाट इज बेस हियर, इट इज 7, what is height, it is 24, 2 1s 2 12s। तो इनको कैलकुलेट 7 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 84 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो हमने पहले रेडियस निकाला, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब एरिया ऑफ जो राइट ट्रायंगल है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट वो निकला 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इन दो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे इस फिगर में हमने शेड का एरिया निकालना है। अब इस सेमी सर्कल में अलग करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये शेड और ये भी शेड है, बीच में क्या बनता है, ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, सारा सेमी सर्कल जो है इसका एरिया निकाला। अब इसमें माइनस करेंगे ट्रायंगल को, देखिए ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा वहाँ पर, शेड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज एरिया ऑफ शेड। डायरेक्टली हम ऐसे करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन। तो अभी मैंने बताया कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो हमारे पास सेमी सर्कल है उसमें से सब्ट्रैक्ट यानी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। अभी हमने इसको कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो है
6875 बाई 28 माइनस, इसको भी अभी कैलकुलेट किया, वो है 84। तो इनको हम कैसे माइनस करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6875 इंटू 1 हो गया 6875 माइनस 28 को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, वो बनेगा 2350, 2 डिवाइडेड बाई 28। तो बेटा क्या रहेगा हमारे पास, इन दो को माइनस कीजिए, 4523 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर आप अगर पॉइंट्स डिसिमल्स में भी लेंगे कोई इशू नहीं है, ऐसे भी रख सकते हैं, या इसको डिवाइड करेंगे 28 से, दोनों ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, now it is question number 2 of exercise 12.3. We have two concentric circles. What are concentric circles? Concentric circles किन सर्कल्स को बोलेंगे हम? Circles, two or more circles are said to be concentric if they have the same what we call center. अगर एके सेंटर पे वारिया सर्कल त्रावो तम वन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी सेंटर यहाँ मैंने एक सर्कल डाला, इसी सेंटर को लेके मैंने रेडियस बढ़ाकर दूसरा सर्कल, यही सेंटर लेके मैंने तीसरा सर्कल डाला, एके सेंटर पे अगर सर्कल त्रावो तम वन कॉन्सेंट्रिक। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ओ बी ए का रेडियस है या ओ डी 7 सेंटीमीटर, और बड़ा जो सर्कल है इसका ओ ए या ओ सी रेडियस है, वो है 14। यानी छोटे सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर, बड़ी का रेडियस 14 सेंटीमीटर। और जो सेक्टर एंगल यहाँ पर ऑब्वियसली एक सेक्टर ही बनता है, छोटे सर्कल का भी सेक्टर है ओ बी डी ये वाला, और अगर बड़े सर्कल की बात करेंगे ओ ए सी ये सेक्टर, दोनों का सेक्टर एंगल है 40 डिग्री। तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि दो सर्कल हैं तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल जो छोटा है, इसका रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसी तरह रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बड़ा अब सर्कल है आउटर, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। हमने एक्चुअली क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा जो शेडेड है, अगर आपके पास बुक है सामने आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो यू विल सी दिस पोर्शन इज शेडेड, हमने इसी का एरिया निकालना है। तो आपको समझाने के लिए मैं इन सेक्टर्स को बाहर निकालता हूँ। ऐसे हमारे पास एक्चुअली दो सेक्टर्स हैं, ओ बी डी ये एक सेक्टर, ये छोटा सेक्टर एंगल दोनों का 40, और ओ ए सी ये वाला बाहर बड़ा सेक्टर। तो हम बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर घटाएंगे, यानी माइनस, जो ओ ए सी यानी बड़ा सेक्टर, इसमें से ये छोटा सेक्टर आप कम कीजिए, माइनस कीजिए। जब मैं माइनस किया देखो क्या बचता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो व्हाट वी विल डू हियर, हम डायरेक्ट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो कैसे निकालेंगे हम शेडेड पोर्शन, बड़ा सेक्टर उसका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, यही है ना बड़ा ओ ए सी ये सेक्टर, इसमें से माइनस कीजिए छोटा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा क्या है वो ओ बी डी, ओ बी। तो सेक्टर एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली थीटा क्या है यहाँ पर 40 बाई 360 इंटू पाई 22/7, रेडियस स्क्वायर, ये छोटा सर्कल है, सॉरी ये बड़ा सर्कल है, तो 14 इंटू 14, ये हो गया एक हिस्सा। इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर जो छोटा है ओ बी डी,
तो इसमें भी एंगल वही है, यानी 40/360, 22/7, लेकिन यहाँ पर आर क्या है, 7², 7 × 7। तो हमने क्या किया, बड़ा सेक्टर OAC माइनस छोटा सेक्टर, इन दो को हमने माइनस किया, तो वहां पर बचेगा एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, जो ये शेड वाला हिस्सा। तो देखिए 0 एंड 0, 0 0, यहाँ पर 4 1s, 4 9s 36, यहाँ पर 4 1s एंड 4 9s 36, यहाँ पर 7 और 7 भी कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 22, यहाँ पर 7 1 7 2 14, 22 × 2 × 14, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 616/9, माइनस यहाँ पर खाली 22 × 7/9, तो बनेगा 154/9। तो यहाँ से 9 को कॉमन, 616 से माइनस कीजिए 154 को, वो बनेगा 462। तो 3 3s are 9, 3 से यहाँ फ्रैक्शन, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 4s are 2। तो व्हाट क्या बचा, 154/3 cm²। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, जो हमने शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये उसका एरिया निकला 154/3 cm²।